हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। पिछले वीडियो में हम लोग ने एडिशन ऑफ डेसिमल तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में हम लोग जैसे फर्स्ट दिया है 5.4 माइनस 2.2। 5.4 में से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 2.2 को। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को जो है वो सामने में रखेंगे और जैसे नंबर पार्ट का अगर जो देखें होल नंबर पार्ट का, तो यहाँ पे हम लोग जो प्लेस है हम लोग को उस प्लेस को सामने में रखें। वैसे सेम डेसिमल पार्ट में भी प्लेस को हम लोग को सामने में रखना होगा। पहले हम लोग पॉइंट को सामने में रखेंगे। इधर वंस प्लेस है तो वंस प्लेस को वंस प्लेस के पास ही रखेंगे, और इधर टेंथ प्लेस है तो टेंथ प्लेस को टेंथ प्लेस के पास रखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे। तो फिर 4 में से हम लोग को अगर जो 2 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। फिर हम लोग इधर 5 में से अगर जो 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 होगा। अब पॉइंट को हम लोग इसे उतार देंगे, जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे पॉइंट हम लोग डाल देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.2। तो 5.4 माइनस 2.2 का आंसर क्या हो जाएगा 3.2। तो 5.4 माइनस 2.2 इक्वल टू 3.2 हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 73.1 माइनस 70.123। 73.1 में से हम लोग को 17.123 को माइनस करना है। तो हम लोग सिंपली वैसे लिख देंगे 73.1 लिख देंगे, फिर 70.123 लिख देंगे। देखिए जब नंबर हो तो हम लोग अगर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर दिया है तो हम लोग ऊपर में 0 लगा देंगे। तो 0 लगा दिए, फिर हम लोग तब माइनस करेंगे। तो फिर हम लोग को एक कैरी लेना पड़ेगा। तो ये इससे तो कैरी ले नहीं सकते, तो हम लोग उससे अगला प्लेस से लेंगे। तो यहाँ पे 10th प्लेस से कैरी लिए इसमें, तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर इससे हम लोग कैरी इसमें लिए तो ये 9 में चेंज हो गया, ये 10 में हो गया। तो 10 में से अगर जो हम लोग 3 को घटाए तो आंसर 7 में आएगा, 7 आएगा। फिर 9 में से हम लोग 2 को घटाए तो आंसर 7 आएगा। फिर ये 1 जो है उसमें वो तो हम लोग कैरी ले लिए, तो यहाँ पे ये 0 में हो जाएगा। फिर हम लोग अगर जो डेसिमल पार्ट में कैरी नहीं है तो हम लोग नंबर पार्ट से कैरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर पार्ट से कैरी लेंगे। तो 3 में से हम लोग कैरी अगर जो लेंगे तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये 3 2 में चेंज होएगा, तो 2 को हम कैरी लेंगे उससे अगला प्लेस, तो 10th प्लेस से लेंगे। तो 10th प्लेस से हम लोग का कैरी लिए तो ये 12 में चेंज होगा। 12 में से 7 को हम लोग को माइनस करेंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। ये 6 में चेंज होगा, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 55.977। तो 73.1 माइनस 17.123 का आंसर क्या हो जाएगा 15.977। तो हम लोग जहाँ पे अगर 0 नहीं हो तो हम उसके ऊपर 0 लगा सकते हैं, उसके बाद में हम लोग 0 लगा सकते हैं। 73.1 के आगे कोई नंबर ले, लेकिन उससे नीचे जिससे हम लोग माइनस करें 17.123, उसमें जो 3 नंबर है इसमें एक ही नंबर है। तो हम लोग उससे ज़्यादा नंबर करने के लिए 0 हम लोग वहाँ पे लगा देंगे, तो इसलिए यहाँ पे 0 लग गया। फिर हम लोग 1000 प्लेस को 1000 प्लेस से घटाएंगे, तो इसमें हम लोग को 0 है, तो 0 से 3 तो माइनस नहीं होगा, इसलिए हम लोग कैरी लेंगे। तो कैरी नेक्स्ट नंबर से लेंगे, उससे अगला प्लेस से, तो उसमें भी कैरी नहीं है तो हम लोग उससे अगला प्लेस से लेंगे। ऐसे करके हम लोग को कैरी लेना है। अब है डेसिमल चेंज इनटू ए फ्रैक्शन। हम लोग को डेसिमल नंबर को जो है वो फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग कभी भी डेसिमल नंबर को अगर जो फ्रैक्शन में चेंज करें, तो देखिए जैसे यहाँ पे 9.4 दिया है, तो इसको अगर जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये 9.4 जो है उसमें से हम लोग को पॉइंट को जो है वो हटाना है। पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। तो 10 कैसे आए, तो पॉइंट के बाद जो है वो अगर जितना डिजिट है उतना हम लोग जैसे 1 के बाद 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, इसलिए हम लोग पॉइंट हटाए तो 1 के बाद एक 0 लगा दिए। फिर हम लोग इसको अगर जो डिवाइड करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा 9.4 में। तो ये इसलिए हम लोग 10 लगा देंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो 9.4 इक्वल 94/10 हो जाएगा, क्योंकि ये वापस चेंज हो जाएगा 9.4 में, इसलिए इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर जो हम लोग कभी भी पॉइंट को अगर जो हटाएंगे तो जितना डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट हम लोग नीचे में डाल देंगे 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे 1 डाल के हम लोग उतना 0 डाल देंगे। जैसे 1 डिजिट है तो वहाँ पे 1
एक जीरो डाल देंगे तो इसे दिया है 8.42, तो यहाँ पे 8.42 है। तो अगर जो हम लोग इस जीरो को पॉइंट को हटाएंगे तो इस यहाँ पे कितना डिजिट है वन पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के पीछे, तो ये इसलिए हम लोग नीचे में 1 डाल के दो जीरो डाल देंगे। तो ये क्या हो गया 142/100, तो ये फिर से इक्वल हो जाएगा किसके, और जो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वापस 8.42 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद ये है जैसे 0.546, तो 0.546 है, तो 0.546, तो इसको हमको पॉइंट को अगर हटाएंगे तो इसके आगे 3 डिजिट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 जीरो डाल देंगे। तो ये फिर से चेंज हो जाएगा किसके 0.546 के। जितना अगर जो नंबर है, अगर जो पॉइंट के बाद पॉइंट से पीछे जितना नंबर है, अगर जो हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो उतना नीचे में हम लोग 1 के बाद जीरो डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 जीरो डाल दिए हैं। इसे जैसे 10.9846 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले, तो इसलिए हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद नीचे में हम लोग 4 जीरो डाल देंगे। तो हम लोग को जब भी डेसिमल को जो है वो फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से पीछे जितना डिजिट रहेगा हम लोग 1 के बाद उतना जीरो डाल देंगे। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, हम लोग को डेसिमल के बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे दिया है 4.2 × 2, यहाँ पे 4.2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। फर्स्ट है हम लोग जिस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, अगर जो वो पॉइंट वाला नंबर है तो हम लोग तब तक कि उस पॉइंट को भूल जाएंगे, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 4.2 × 2 है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को अगर जो भूल जाए तो यहाँ पे ये 42 हो जाएगा। 42 × 2 अगर जो हम लोग करें तो ये आंसर 84 आएगा। आंसर 84 आया, तो फिर हम लोग पॉइंट जो है कितने नंबर के बाद है, तो पॉइंट जो है वो 1 नंबर के बाद है, तो हम लोग यहाँ से 1 नंबर आगे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 नंबर के बाद है, तो इसलिए हम लोग 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर 4.2 है, हम इसको अगर जो चेंज करें तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये 42 हो गया बाय 10 हो गया। तो अगर जो हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो जितना आगे में डिजिट रहेगा हम लोग उतना नीचे में नंबर डाल देंगे। जितना डेसिमल प्लेस में अगर जो डिजिट रहेगा उतना हम लोग नीचे नंबर में जीरो डाल देंगे। जैसे 4.2 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम लोग एक जीरो डाल देंगे, तो 1 के बाद एक जीरो हो गया, तो 42/10 हो गया। इंटू 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, तो 2 के नीचे 1 हो गया, तो 2/1 हो गया। तो अब हम लोग सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को जो है वो डिनोमिनेटर के साथ। तो 42 × 2 हो गया, फिर 10 × 1 हो गया। यहाँ पे 42 × 2 का आंसर 84 आएगा, फिर बाय नीचे में 10 × 1 का आंसर 10 आएगा। तो हम लोग अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद आंसर सेम वही 8.4 आ जाएगा। तो इसमें भी आंसर 8.4 आया है, इस प्रोसेस में भी आंसर 8.4 आया है। जैसे नेक्स्ट दिया है 8.5 × 4.5, इसमें हम लोग इसमें दोनों डिजिट जो है वो उसमें डेसिमल है, तो हम लोग दोनों डिजिट का डेसिमल भूल जाएंगे। तो यहाँ पे 85 हो गया, ये 45 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 85 और 45 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 325 आएगा। फिर हम लोग 300 आंसर 25 आया है। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद नंबर है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट डालेंगे, लेकिन इसमें भी नंबर है पॉइंट है, तो इसमें भी हम लोग डिजिट गिनती करेंगे। यहाँ पे अगर जो डिजिट नंबर को काउंटिंग किए हैं तो एक नंबर आया है, फिर इधर से पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यह एक क्या हो गया 2 नंबर है। तो 2 नंबर के बाद हम लोग इस साइड पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर इसका हो गया और एक नंबर दूसरे नंबर का हो गया, तो 1 2 हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर वही नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट जो है उसमें एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 85/10 हो गया। इसके 4.5 में से अगर जो हम लोग डेसिमल हटाए तो यहाँ पे 10 हो गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 85 × 45 करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ करेंगे और डिनोमिनेटर को जो है वो डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, तो आंसर
3825 आया है बाय 100। तो हम लोग फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसका आंसर 38.25 है। तो इसका भी आंसर 38.25 है और इसका भी आंसर 38.25 आया है। अब है डिवीज़न ऑफ डेसिमल। हम लोग को डेसिमल के बीच में डिवाइड करना है। जैसे 5.4 डिवाइड 2 है, तो हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड जब भी करें तो यहाँ पे हम लोग 5.4 है, तो हम लोग इसको पॉइंट जो है उसको हम लोग हटा देंगे। तो पॉइंट अगर जो हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट के बाद जो है एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। क्योंकि एक डिजिट है तो नीचे में एक जीरो आएगा, तो 1 के बाद एक जीरो आ गया। फिर डिवाइड का साइन दे के हम लोग 2 है, तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ 54/10 हो गया और 2/1 हो गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग इस साइड वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, और अगर इस साइड वाला है तो हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के जगह पे रख देते हैं और डिनोमिनेटर को जो है वो न्यूमिनेटर के जगह पे चला जाता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, 2 न्यूमिनेटर है तो ये नीचे आ जाएगा, और 1 डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 54/10 वही रह जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 54 × 1 और 10 × 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 54/20 है। तो इसको हम लोग पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो आंसर 2.7 आया है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 25.5। तो इस डिवाइड बाय 0.5, तो इसको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो एक डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम लोग नीचे में 1 के बाद एक ही डिजिट डालेंगे। तो 255/10 हो गया। फिर 0.5 है तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 नीचे में एक डिजिट है यहाँ पे ऊपर में, तो इसलिए नीचे में 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 5/10 हो गया। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग जो है वो न्यूमिनेटर को जो है वो डिनोमिनेटर के जगह पे चला जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर के जगह पे चला जाएगा। तो 5 जो है वो डिनोमिनेटर के जगह पे चला गया है और 10 जो है वो न्यूमिनेटर के जगह पे आ गया है। तो 255 × 10 हो जाएगा और 10 × 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2515 आया है और नीचे 10 × 5 का आंसर 15 आया है। तो इसको हम लोग अगर जो डिवाइड करें और इसको डेसिमल में चेंज करें तो आंसर 51 आएगा। तो इसका आंसर 51 आया है। तो पॉइंट के बाद हम लोग इसका आंसर जो है वो 0 आया है, लेकिन अगर इसके आगे पॉइंट है तो पॉइंट के आगे जब भी 0 हो तो हम लोग 0 को नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट नंबर को लिख देते हैं, होल नंबर को लिख देते हैं। तो 51 इसका आंसर है। वैसे नेक्स्ट दिया है 7 डिवाइड बाय 3/0.5। तो यहाँ पे 7 जो है वो एक होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो 7 के नीचे में कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 लगा देंगे। फिर डिवाइड का साइन देके 3.5 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। फिर 7 है और बाय 1 है इंटू 10/35 है, तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 10 1 × 35, तो यहाँ पे 17 और 35 है। तो ये इसको अगर हम लोग डिवाइड करें डेसिमल में चेंज करें तो इसका भी आंसर 2.0 आएगा। 2.0 आएगा तो इसको हम लोग 0 को नहीं लिखते, इसलिए हम लोग इसका आंसर 2 ही आएगा। तो 7 डिवाइड बाई 3.5 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जब भी डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो हम लोग डेसिमल को जो है पॉइंट को जो है वो हम लोग हटा के उसके बाद हम लोग उसको फ्रैक्शन के मेथड से, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग डेसिमल नंबर में चेंज कर लेंगे। फाइनली हम लोग का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।